Hello everyone and welcome back in a new video. क्लास 8 चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 जो है उसके बारे में आज जो है डिटेल करेंगे। तो चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब एक वर्ड यूज हुआ है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, ओके। और फाइबर्स जिनसे जो है हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं, ओके। मतलब आप कह सकते हो थ्रेड। तो हम जो है आज इस चैप्टर के अंदर जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं या जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं या जो केमिकल फाइबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। आपने पढ़ा है, आप कॉटन के बारे में जानते हैं, कॉटन से कपड़े बनते हैं, ओके। जो रुई होती है, कपास होता है उससे। लेकिन कुछ और मटेरियल्स भी हैं, कुछ और केमिकल फाइबर्स भी होते हैं जिनसे जो है कपड़े बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ वगैरह है या खिलौने वगैरह हैं, वो सब कुछ उससे बनते हैं। तो उनको कैसे तैयार किया जाता है उन सब की डिटेल जो है आज हम करने वाले हैं, ओके। आपने बहुत सारे टाइप का प्लास्टिक जो है वो देखा होगा, ओके। प्लास्टिक की चेयर जो है वो देखी होंगी। जो आपने बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनको देखा होगा, जो जैसे प्लास्टिक के कंटेनर जो घर में काम में लेते हैं। खिलौने देखे होंगे आपने प्लास्टिक के बने हुए, ओके। पेन, पेंसिल, सब। तो उन सभी टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं उनके बारे में भी जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के, ओके। फैब्रिक्स कपड़ों को ही बोलते हैं। फैब्रिक इसी का एक सिनोनिम वर्ड है, फैब्रिक, ओके। मतलब वो बने होते थे किसके? फाइबर के, ओके। सबसे उसका जो यूनिट होता है, छोटा यूनिट जिससे वो बना, वो क्या है? फाइबर। बहुत सारे फाइबर को क्या करते हैं? एक साथ जोड़ के फिर जो है हम क्या बना लेते हैं? धागा बना लेते हैं और फिर उससे बनता है फैब्रिक, ओके। और फैब्रिक जो है उसके बाद उसकी स्टिचिंग, सिलाई वगैरह करके हम बनाते हैं क्लोथ्स, कपड़े बनाते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब ये जो फैब्रिक्स होते हैं, अपने दुकानों के अंदर देखे होंगे बहुत सारे कपड़े हैं, ओके, जिनकी सिलाई नहीं हुई है। बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वो जो फैब्रिक्स हैं वो या तो किसी नेचुरल सोर्स से आते हैं या किसी आर्टिफिशियल सोर्स से आते हैं। नेचुरल सोर्स से मतलब या तो किसी एनिमल और प्लांट से अगर अरिजिनेट हुए हैं, अगर उनसे हमें वो फाइबर मिला है तब तो वो नेचुरल है। जैसे हम बात करें शीप, भेड़ जो है वो हमको क्या देती है? ऊन, ओके। तो उससे जो वूल मिलती है उससे भी कपड़ा बनता है। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल जैसे याक है उससे है, फर मिलते हैं उससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। और नेचुरल प्लांट्स की बात करें तो जैसे रुई है, कपास है, तो वो पौधे से मिलती हैं। तो उसका सोर्स जो है या तो नेचुरल हो सकता है फाइबर का, या आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है। आर्टिफिशियल मतलब केमिकल से उसको लेबोरेटरी में, फैक्ट्री के अंदर भी तैयार किया जा सकता है। कैसे करते हैं जानेंगे इस चैप्टर में। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। अब ये बोल रहा है कि क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे फर हो गया, वूल हो गया, ओके, जूट है, कॉटन है, ये सब जो है ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब ये जो फाइबर्स हैं उससे बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी में हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर के जो घरेलू सामान होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं इनसे। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। अब कुछ लिस्ट आपको तैयार करनी है जो आपके घर में, जो आप काम में लेते हो और वो जो है फाइबर से बना हुआ है। जैसे बेड शीट हो गया, कर्टन्स, पर्दे हो गए, ओके। जो गद्दा वगैरह होता है सोने के लिए जो काम में लेते हैं वो है, रज़ाई है, ओके। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है किससे बनाई जाती है? फाइबर से बनाई जाती हैं। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. अब आपके घर में जो भी हाउस होल्ड आर्टिकल आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उनको क्या करें? आप कैटेगराइज कर लें। कैटेगराइज मतलब उनका ऐसे जो कि नेचुरल है और वो जो आर्टिफिशियल है, ओके। तो आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन इस चैप्टर को जब हम लास्ट तक रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल फाइबर देखने में कैसे होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है, नेम ऑफ आर्टिकल्स,
जिससे वो बना हुआ है, उसका सोर्स क्या है, नेचुरल फाइबर है या वो आर्टिफिशियल है। ओके, तो उसके बारे में आपको डिटेल इसके अंदर करनी है। तो अपने घर में जो भी आइटम है देखें आप, नेचुरल फाइबर से ऑब्टेन है या आर्टिफिशियल फाइबर से है। अगर आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं तब तो आप ये जानकारी छुटा पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चैप्टर के लास्ट तक हम जो है सब इनके बारे में जान ही जाएंगे। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? अभी बोल रहा है कि अगर आपने घर के अंदर जो कुछ आइटम है, जैसे मैं इस टेबल के अंदर फिल कर देता हूँ, जैसे रोप जो है, घर के अंदर एक रोप जो रस्सी काम में लेते हैं, वो एक सिंथेटिक फाइबर नायलॉन की बनी होती है। इसकी नायलॉन की। तो आपने मान लो ये आपने किया है, ओके, आपने ये टेबल जो है इसको फिल करा है, तो ये बोल रहा है कि आपने कुछ जो फाइबर्स हैं उनको आर्टिफिशियल क्यों बोला है, उनको आर्टिफिशियल लेबल क्यों किया है। जैसे नायलॉन जो होता है वो आर्टिफिशियल है, ये किसी प्लांट और एनिमल से जो है हमको नहीं मिलता, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk are obtained from plants or animals। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है। ये जो फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन है, वुल है, सिल्क है, ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर हमको किससे मिलते हैं? तो ये फाइबर हमको या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे कॉटन जो होता है वो किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। समझे कि नहीं समझे आप? कॉटन जो है, रुई, कपास, वो किससे मिलता है? कपास का प्लांट होता है, आपको पता है, खेती करी जाती है, अपने यहाँ पे इसकी खेती होती है। तो रुई इससे मिलती है, फिर उस रुई से जो है धागा बनाया जाता है और फिर जो है उससे कपड़े बनाए जाते हैं। वुल आप जानते हो, शीप, भेड़ जो है वो इसका सोर्स है, उससे हमें ऊन मिलती है। सिल्क किससे मिलता है? क्या आपको पता है सिल्क किससे मिलता है? तो सिल्क एक कैटरपिलर, एक कीड़ा होता है, उससे जो है सिल्क ऑब्टेन करा जाता है, जिसको बोलते हैं सिल्क वर्म। क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सिल्क जो होता है, सिल्क ये किससे मिलता है? ये सिल्क वर्म से मिलता है। ओके, चलो आपको डायग्रामेटिक व्यू दे देता हूँ मैं इसका। ओके, ऐसा एक जो है कीड़ा होता है, ओके, मोथ, उससे जो है, ओके, एक इंसेक्ट है, ओके, उसकी एक ये फेज है, उस समय इसके सीक्रेशन से ये क्या करता है? कोकून बनाता है। उसके बारे में बताएंगे आपको। ओके, तो मतलब ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाता है ऐसे सिल्क के। ये अपनी लार्वा, सॉरी, अपनी जो लार है, स्लाइवा, उससे सिल्क निकालता है, उसमें सिल्क है एक्चुअल में, उसको अपने बॉडी पे लपेटता जाता है और वो सूख कर धागा बन जाते हैं ऐसे, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। फिर इसको जो है, इसको गलाकर, उबाल कर, गलाकर जो है सिल्क का जो फाइबर है वो मिलता है। तो सिल्क एक्चुअल में किससे मिल रहा है? एनिमल से। समझ गए? अब कॉटन जो था वो कॉटन किससे मिल रहा था? तो कॉटन जो है वो एक प्लांट फाइबर है, मतलब प्लांट से मिलता है। वुल जो है वो किससे मिलता है? एक एनिमल से मिलता है, शिप से, आप जानते हो। ओके, चलते हैं आगे। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड। अब एक तो नेचुरल फाइबर होते हैं और इनके अपोजिट एंड में कौन से हैं? तो वो है सिंथेटिक फाइबर, केमिकल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, ये कहीं पर भी प्लांट और एनिमल से जो नहीं मिलते हैं, ये किसी प्लांट और एनिमल से जो है उससे प्रोड्यूस नहीं किए जाते, उससे नहीं बनाए जाते, इनको केमिकल से बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये किससे बनाया जाता है? ह्यूमन बींग से। क्योंकि इसको ह्यूमन बींग बनाता है, मैन मेड है ये, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर बोला जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर। ओके, फिर देखिए, ये फर्स्ट पेज ही है अपना चैप्टर नंबर 3 का। ओके, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? तो चलिए थोड़ी डिटेल कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स का। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? ओके, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या हैं? मैन मेड फाइबर्स किसे कहते हैं?
Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. ये बोल रहा है एक जो नेकलेस है, वीमेंस जो नेकलेस पहनती हैं गले में, उसको देखें आप, उसके अंदर जो बीड्स हैं, क्या बीड्स, मोती जो उसके अंदर लगे हुए हैं, जो सारे के सारे पैक्ड हैं किसके अंदर, एक धागे के अंदर। एक धागे में लगे हुए मोती जो हैं कैसे ज्वाइन करके, जैसे देखिए ये रहे, ये धागा है, उसके अंदर जो ये मोती, ये बीड्स लगे हुए हैं, ये हमको कुछ समझाना चाह रहा है। देखिए क्या समझाना चाह रहा है। और ट्राई आउट जोइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और जो पेपर क्लिप है उनको जोड़ते जाइए, एक से जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ी सी चेन जो है वो बन जाएगी। ये सिमिलर वैसा ही है जैसे रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसके अंदर जो होते हैं कंटेनर, जो डिब्बे होते हैं, वो जोड़कर फिर एक बड़ी सी चेन बन जाती है। ओके, जैसे आपको एग्जांपल ये देखिए, दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, इसमें बीड्स, मोती जो है पिरोए हुए हैं एक धागे के अंदर, और यहाँ जो है क्लिप, पेपर क्लिप को इसे जोड़ के जो है एक चेन बना दी, एक सीरीज़ बना दी है। तो ये क्या बोल रहा है, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मोती की। एक एक मोती जोड़ते चले गए तो ये पूरी माला बन गई, नेकलेस बन गया। एक एक पेपर क्लिप को जोड़ते चले गए तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक सीरीज़ बन गया, एक चेन बन गया। सेम ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर के अंदर केमिकल यूनिट होती हैं। ए सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है, देखिए आपको जो प्लास्टिक की चेयर दिखाई देती है, वो जो नायलॉन की वो चिकनी रस्सी जो आपको दिखाई देती है, ओके, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो होती है मोनोमर। क्या होती है, मोनोमर। समझ गए आप। अब बहुत सारे मोनोमर जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे मोनोमर जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और ये जो एक चेन बन जाती है पूरी, इसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमर। इसी पॉलीमर से क्या बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। क्या बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। समझ गए, ऐसा समझ लीजिए आप कि ये प्लास्टिक का ये जो पेन है, इसके अंदर जो सबसे छोटी केमिकल का यूनिट है, इसके अंदर जो सबसे छोटा केमिकल का जो यूनिट है वो क्या है, वो मोनोमर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से। ओके, तो अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट है सेल। तो वैसे ही बहुत सारी सेल जुड़ गई आपस में, और जुड़कर हमारी इतनी बड़ी बॉडी बन गई, हमारे जैसा शरीर जो है वो बन गया। सेम ऐसा ही है, आपको जो भी प्लास्टिक का मटेरियल आपके घर में नज़र आ रहा है, आपने जो भी सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा पहन रखा है, या जो कपड़े हम यूज करते हैं, पर्दे वगैरह, या कोई भी मान लीजिए जो प्लास्टिक से बना हुआ है, जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वो किससे बना है, केमिकल से। और केमिकल की उसके अंदर सबसे छोटी यूनिट कौन है, मोनोमर। ओके, जैसे मान लीजिए ये मोनोमर है। अब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे ऐसे, जैसे ये बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ गए तो ये क्या बनाएंगे, ये एक चेन बना दी इन्होंने बड़ी सी, इसको बोलेंगे पॉलीमर। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमर। ऐसा समझ लीजिए, ये केमिकल है, ये केमिकल का एक यूनिट है, ये केमिकल का एक यूनिट है, और ऐसे करके क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। समझ गए। बस इसी पॉलीमर से क्या बनाया जाता है, जो प्लास्टिक के जो भी आइटम्स होते हैं, ओके, वो बनाए जाते हैं। और इसी पॉलीमर से क्या बनाया जाता है, इसी पॉलीमर से सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। क्लियर हो गया। मतलब जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है, जो भी सिंथेटिक फाइबर है, उसका सबसे छोटा यूनिट कौन, मोनोमर। मोनोमर ने क्या बनाया, पॉलीमर। ओके, देखिए, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। ये बोल रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी एक चेन होती है, वो भी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स की, स्मॉल यूनिट्स की एक चेन होती है। ओके, और ईच स्मॉल यूनिट, और वो जो छोटी से छोटी यूनिट उसके अंदर जुड़ी हुई है, एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस। वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक केमिकल यूनिट है, एक केमिकल सब्सटेंस है।
ओके। जैसे मैंने ये जो बॉक्सेस बनाए हैं ये एक्चुअल में क्या है, किसको डिनोट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को डिनोट करते हैं। ऐसे करके केमिकल की छोटी छोटी यूनिट जुड़ के जो है क्या बना देती है, पॉलीमर, और पॉलीमर से हम क्या बना लेते हैं, प्लास्टिक के हाउस होल्ड आइटम्स और सिंथेटिक फाइबर्स बना लेते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन, अब बहुत सारी ये छोटी छोटी यूनिट जो है वो कंबाइन होती है एक और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जैसे ये नेकलेस था, इस नेकलेस के अंदर मान लीजिए एक मोती जो है, ये मोती जो है मोनोमर है, और इन मोनोमर ने आपस में जुड़ के ये इतनी बड़ी चेन बना दी, जिसको हमने बोला क्या, पॉलीमर। समझ गए। तो वैसा ही होता है किसमें, प्लास्टिक के साथ, वैसा ही होता है सिंथेटिक फाइबर्स के साथ। तो उनमें छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और एक बड़ी यूनिट बना लेती हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम, अब देखिए अगर आप कोई भी प्लास्टिक का आइटम देखोगे और उसके ऊपर अगर उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, तो उसमें अगर देखोगे तो आपको पॉलीमर वर्ड ज़रूर मिलेगा उसमें। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, अब ये जो पॉलीमर वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से है। जैसे पोली जिसका मतलब होता है बहुत, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जुड़ी थी, और मर का मतलब होता है यूनिट। ओके, तो पॉलीमर वर्ड जो है इसका पोली का मतलब तो क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट और यूनिट, मतलब बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जो क्या है, मोनोमर है एक्चुअल में, और उन्होंने बनाए क्या है, उन्होंने बनाए हैं पॉलीमर। सो ए पॉलीमर इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जिनको मोनोमर कहते हैं, उनको बार बार रिपीट करके, बार बार ज्वाइन करके जो है पॉलीमर बनाया गया है। ओके, चलें आगे। तो पेज नंबर 33 है, चैप्टर नंबर 3 है। ओके, यहाँ देखते हैं आप, यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर क्या जानकारी दे रखी है, पहले ये जानकारी कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर जो है नेचर में भी मिलते हैं। ये तो क्या था, आर्टिफिशियल बनाया था हमने केमिकल से, अभी पॉलीमर जो है, कुछ पॉलीमर जो है वो नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल, जैसे कॉटन जो है उसके अंदर एक पॉलीमर है सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज। चलो इस सेलुलोज की जानकारी देते हैं आपको। प्लांट्स जो होते हैं, उस प्लांट के अंदर उसका जो स्टेम होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तो जान गए आप, प्लांट से हमको न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं प्लांट प्रोडक्ट में, मोस्टली क्या होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है सेलुलोज। चलिए ऐसे नहीं समझे आप, मैं समझाता हूँ आपको दोबारा से। आपने देखा होगा लकड़ी के जो आइटम्स होते हैं, वुडन आइटम्स, उनमें क्या है, दीमक लगती है, टर्माइट्स लग जाती है ना। एक्चुअल में वो टर्माइट्स क्या खाती है, सेलुलोज। उसने वो जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर बना दिया है वुड का, ओके, वो एक्चुअल में क्या है, वो है सेलुलोज। ओके, जानवर जो हैं जैसे गाय भैंस, ये जो है घास को खाती है, एक्चुअल में घास से उनको कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा, सेलुलोज। अभी समझ गए होंगे आप। तो कॉटन जो है वो भी एक पॉलीमर है, और उसके अंदर कौन सा पॉलीमर है, सेलुलोज। सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और सेलुलोज जो है वो भी एक बहुत बड़ी यूनिट से मिलकर बना है, छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप जो है उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में जो है जानेंगे। जैसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो है, जो जिसको हम प्रिपेयर भी करेंगे और उसके यूजेस भी पढ़ेंगे, जैसे रेयॉन है, ओके, नायलॉन है, ओके, पॉलिएस्टर है। तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर है जिनकी पूरी डिटेल करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, और इनके बारे में कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे, इनको कैसे बनाया जाता है, ओके, और बनाने के बाद जो है इनके यूजेस क्या है, कौन कौन से आइटम्स जो हैं इससे बनाए जाते हैं। तो कंप्लीट डिटेलिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। रेयॉन को, नायलॉन को, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इन सब का फॉर्मेशन जो है हम करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से जो है हर एक चीज़ को नोटेड करते रहें, साथ में बुक की हेल्प लेते रहें। कोई भी वर्ड अगर रह गया है
वैसे तो नहीं रहा है कोई भी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या डाउट सेक्शन में जो है जाकर आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद साइंस ट्यूटोरियल। थैंक यू।